गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जो है क्लास 9th का आज एक चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। जैसे कि आप देख रहे हो, आप एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आपको इस चैनल से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको बता देना चाहते हैं। इस चैनल में आपको फ़ायदा ये है कि आपको अच्छे से नोट्स आपका यहाँ रेडी करके दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। तो जो भी बच्चे जिसको नोट्स का प्रॉब्लम होता है कि कहाँ से लिखे, नहीं से लिखे, समझ में नहीं आता है उनको, तो यहाँ पर एक आपको अच्छे नोट्स तैयार किए गए हैं। इसीलिए और हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और आपके अपडेट पढ़ाई के लिए आपके चैनल में आते रहेंगे। चलिए चैप्टर हम शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? Atoms are made up of 3 subatomic particles called electron, proton and neutron। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एटम क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है कोई भी मैटर का। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स मैटर है उसको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, जो टीनी पार्टिकल्स होता है, उसको हम बोलते हैं एटम। देखिए आप, अब एटम जो है पहले एक खोज किया गया था जब एटम का, तो उन्होंने बोला था कि एटम को हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम को तोड़ा, ठीक है, 3 भागों में। और ये जो एटम को तोड़ा वो तो ठीक है, उसको जो है अलग अलग नाम भी दिए गए, ठीक है, और उसमें चार्जेस भी दिए गए। जैसे एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम कितने सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उस पार्टिकल्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन स्मॉल। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? सबसे बड़का ये है। चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। ये है आपका एटम, ये क्या है आपका एटम। अब यहाँ पर इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर में जो प्रेजेंट होता है, ये प्रोटॉन है और ये आपका है न्यूट्रॉन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रोटॉन में आपका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके चारों बगल एक ऑर्बिट सेल में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के चारों बगल एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उन ऑर्बिट का नाम भी दिया हुआ है KLMN। तो हम लोग उस ऑर्बिट के बारे में बात डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अब जैसे कि चार्जेस की बात की जाए, कौन कौन से चार्जेस होते हैं हमारे यहाँ पर एटम में? प्रोटॉन में P से प्रोटॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है आपका, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉम्ब ऑन रबिंग ऑन हेयर कम्स फ्रॉम एटम्स प्रेजेंट इन द कॉम्ब। दिस शोज दैट द सम चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ कॉम्ब। चलिए आपके घर में कॉम्ब तो होगा ना, कंघी जिससे आप बाल झाड़ते हो। उस कंघी को आप ले लेना और उसको हेयर से रब करना। जब आप हेयर से रब करोगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है, आप छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा को ले लेना। उस छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा को लेने के बाद जो है, आप जब माथे से जो कॉम्ब करोगे हेयर को, उस छोटे छोटे टिनी पीसेस ऑफ पेपर को आप उस टुकड़े को सटाना। जब सटाओगे तो आप देखोगे उस कंघी में जो है आपका पेपर क्या हो जा रहा है? सट जा रहा है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है कि कॉम्ब में इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गए थे और ये टीनी पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट करने का पावर रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाके देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आपका एटम में होते हैं, उनका डिस्कवर किसने किया, खोज किसने किया? सबसे पहले अलग अलग साइंटिस्ट थे। पहला है द इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। और वो डिस्कवरी कब किया? 1897 में, ठीक है। इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का अगर मास की बात की जाए तो 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है। ऐसा इसलिए है, जो हाइड्रोजन का मास होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, और उसको पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर में रखा जाता है, इसलिए। नेक्स्ट हम है प्रोटॉन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। जो आपका प्रोटॉन है एटम के अंदर में, उसको किसने डिस्कवर्ड किया? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन, ठीक है, 1886 में उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया। अब प्रोटॉन की चार्ज की बात की जाए तो प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन में आपका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप का डिनोट करते हैं, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हो गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है? ठीक है, न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो किया है उनका नाम है जेम्स चाडविक। कब किया गया है? 1932 में। ठीक है, देयर आर नो चार्ज पार्टिकल्स। अब न्यूट्रॉन में चार्ज की बात की जाए तो न्यूट्रॉन में आपका नो चार्ज होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज आपका न्यूट्रॉन में नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं और डिस्कवरी के बारे में डिटेल्स में। ठीक, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम के बारे में तो हम लोग जान ही लिए कि एटम जो है इंडिविजुअल नहीं था, लेकिन बाद में जो है एटम को तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा गया। ठीक, अब जैसे डिस्कवरी की बात की जाए तो ये आपका बॉक्स बना दिया गया, उस बॉक्स के हिसाब से आप लोग अच्छे से एक बॉक्स में ही आपको यहाँ दे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी क्या है, चार्जेस क्या है, वो सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी में आप देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, प्रोटॉन इधर नीचे और न्यूट्रॉन आपका फिर नीचे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन 1869 में। इसमें चार्जेस की बात करें इलेक्ट्रॉन में तो निगेटिव चार्ज होते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज की बात की जाए तो चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट अगर मास की बात की जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन में जो मास होता है आपका 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक, चलिए तो ये सब चीज़ आपको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया प्रोटॉन। आप देख सकते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने, साइंटिस्ट ने 1886 में। इसमें चार्जेस की बात की जाए तो प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट आपका अगर अमाउंट ऑफ चार्ज की बात की जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट अगर मास की अगर बात की जाए तो मास कितना होता है? 1.6726। ऐसे इसमें अगर इतना बड़ा डिजिट है तो इतना बड़ा नहीं लेना है, आप 1.67 भी ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का जो आविष्कार है उन्होंने किसने किया है? चार्विक ने 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है न्यूट्रल। इसमें जो चार्ज होते हैं आपका जो है न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको चार्ज रखा गया। कितना चार्ज? 0 चार्ज। ठीक है, अब मास की बात की जाए, न्यूट्रॉन में मास होता है, कितना होता है? 1.67492 × 10⁻⁻27 kg। ये आपका न्यूट्रॉन का मास हो गया। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आप तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर कैसा? हम लोगों ने पढ़ा कि एटम में 3 पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एटम का स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया? गोल होगा, लंबा होगा, टेढ़ा होगा, कि कैसा होगा, इसमें कौन सा चार्ज कहाँ होगा,
अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो और अभी किसका एटम का स्ट्रक्चर हम लोग अभी फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट एटम्स वर इनडिविजिबल एंड indestructible, but his theory failed after the discovery of electron, proton and neutron. अब देखिए, पहला डाल्टन जी थे जिन्होंने बताया था कि एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इनडिविजिबल होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसका थ्योरी को गलत कर दिया, बोला नहीं, एटम को तो तोड़ सकते हैं हम लोग। कैसे तोड़ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने अपना अपना थ्योरी भी दिया। तो सबसे पहला हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। जे थॉमसन जी ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसा अपना एटम का स्ट्रक्चर दिया। चलिए पढ़ते हैं। चलिए, ये मेरा जानते हैं जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन was the first one to propose a model of the structure of atom. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग और वाटरमेलन। अब देखिए, जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कोई भी एटम कैसा दिखता है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट, ठीक। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग। अब उसके अपने अनुमान अनुसार दे दिए, तो अपने अनुमान अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है वो क्रिसमस पुडिंग के अनुसार। क्रिसमस पुडिंग जैसे आपका क्रिसमस के टाइम में खीर वगैरह बनाया जाता है, उसमें जो है बादाम डाले जाते हैं, किशमिश डाले जाते हैं, उन्होंने उस टाइप का दिया। और या फिर जो है वाटरमेलन का बात किया, वाटरमेलन में जो तरबूज आकार का है उस टाइप का शेप का आपका दिया हुआ है। ब्लैक सीड्स आर इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन। तो जे थॉमसन ने क्या बात की है, आप इसमें देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिए आप। थॉमसन एटॉमिक मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर में क्या दिया हुआ है, चले हम लोग बताते हैं। तो थॉमसन जी ने कहा कि जो एटम का अगर मॉडल होगा तो वो वाटरमेलन की तरह होगा। कैसे होगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि सजेस्टेड दैट एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज स्टडीड विथ पॉजिटिव चार्ज एंड ब्लैक सीड्स आर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन। ये जो आपका एडिबल पार्ट, जो आपका रेड वाला पार्ट है, वो एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट मतलब हो गया खाने वाला, जिसको हम खाते हैं। वो एडिबल जो पार्ट हो गया वो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। और इसमें जो बीज आप देख रहे हो ब्लैक कलर का आप धसा हुआ, ये बीज जो सीड है एडिबल पार्ट में धसा हुआ है, और ये तुम्हारा आपका क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जे थॉमसन ने वाटरमेलन का दिया हुआ, ये जो खाने वाला पार्ट है रेड एडिबल पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज उन्होंने डिनोट किया, और ये जो ब्लैक कलर का आप सीड देख रहे हो इसको निगेटिव पार्ट से डिनोट किए। किसने? जे थॉमसन जी ने। उन्होंने अपना ये मॉडल ऑफ एटम दिया। तो आप देख सकते हो इन्हीं का ये दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज एडिबल पार्ट है, और जो सीड है आपका वो निगेटिव चार्ज है। और उन्होंने क्या थ्योरी दिया, थॉमसन proposed that an atom consists of positively charged sphere and the electron are embedded in। उन्होंने वही बोला कि जो खाने वाला पार्ट है वो एडिबल पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें धसा हुआ होता है। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखिए, जो निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज, वो दोनों न्यूट्रल है। ये जे थॉमसन जी का कहना था कि दोनों क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। सेम, जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज होगा इसमें पूरा होल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, नो चार्ज, कोई भी चार्ज एटम में नहीं बचेगा, ठीक। चलिए, आपका यहाँ देख लिए हम। अगर इसी तरह हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रदरफोर्ड
उन्होंने अपना एटम का क्या मॉडल दिया, ठीक है। रदरफोर्ड हैड डन एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ ए गोल्ड फॉइल। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम। देखिए रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जो मॉडल ऑफ एटम दिया, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो गोल्ड फॉइल पे किया है। गोल्ड फॉइल क्यों लिए? क्योंकि ये वो एक गोल्ड को जो है पिघला के पतला से पतला लेयर बनाया जा सकता है। उसमें अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग किए, जो अल्फा रे होता है, ठीक है, वो आपका जो है गोल्ड फॉइल में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने क्या डिस्कवरी किया? दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द एटम। तो रदरफोर्ड जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने क्या किया है? न्यूक्लियस का, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया हुआ है, ठीक है, कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो है न्यूक्लियस में है, इन्होंने एक डिस्कवरी किया है कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये किनका डिस्कवरी था? रदरफोर्ड एटम का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। देखिए आप गौर से इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे होंगे ये जो है आपका गोल्ड फॉइल है। ये आपका क्या दिख रहा है? ये गोल्ड फॉइल है, पीला पीला कलर का दिख रहा है, वो तो सोने का परत है। ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, आप देखिए कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स का रेज है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स का रेज जो है चलते हुए आ रहा है, ठीक है, और गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है। जब बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराता है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, स्मॉल डेविएशन, डिफ्लेक्शन, जो थोड़ा सा आपका जो है डिफ्लेक्शन टर्न कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स का जो रेस है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है सीधा जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स फिर सीधा जा रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है बड़ा एंगल बना रहा है, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आप देख रहे हो कि वो टर्न बैक हो जा रहा है, एकदम आपका टर्न बैक हो जा रहा है, ठीक है। कुछ जो है अल्फा पार्टिकल्स आपका फिर सीधा जा रहा है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो रदरफोर्ड जी का एक्सपेरिमेंट जो हुआ, उन्होंने कंक्लूजन किया दिया इस एक्सपेरिमेंट के तहत। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पॉज करो।